आईएएस पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग में क्या रेफरेंसेस लिख सकते हैं या नहीं? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, आपको ये बात पूरे ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूँ। मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ कई परीक्षाओं में, कि आप रेफरेंस लिख सकते हैं, बल्कि लिखना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि यूपीएससी ने वर्ड लिमिट इतनी कम कर दी है कि अगर आप रेफरेंस लिखेंगे तो फिर वर्ड लिमिट आपको सफ़र कराएगी। इसलिए नहीं लिखिए, जीएस में मत लिखिए, निबंधों में लिखिए, कोई समस्या नहीं है। रेफरेंस इस तरह लिखना चाहिए जैसे द हिंदू में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, ठीक है। द हिंदू की डेट अगर याद हो तो ठीक है, न याद हो तो कोई ज़रूरी नहीं, या टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार। लेकिन चीट करने की कोशिश मत करिए। ये नहीं है कि आप अपने मन की झोंक दें और वो जो है कहीं भी प्रकाशित समाचार ना हो, ये गलत बात होगी। ये ज़रूर ध्यान रखिए। रेफरेंसेस जैसे आप कह सकते हैं कि ए एल बाशम की द वंडर दैट वाज इंडिया में ए एल बाशम ने ये कहा है, या रिजवी ने ये कहा है, या फ्रीडम एट मिडनाइट में ऐसा लिखा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको नंबर भरपूर मिलेंगे। जीएस में एक्चुअली ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, इस तरह के प्रश्न होते भी नहीं हैं, छोड़ के थोड़े से सोशलॉजी के और इतिहास के प्रश्नों में रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन चूंकि वर्ड लिमिट नहीं है, अगर 250 शब्दों में उत्तर लिखना है तो आप लिख सकते हैं रेफरेंस, इतना मौका मिल जाएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए, के अनुसार लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 शब्द फालतू में खर्च होंगे, तो के अनुसार न लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे ब्रैकेट में इरफान हबीब या ए एल बाशम। अब द वंडर दैट वॉज इंडिया, द वंडर दैट वॉज इंडिया 5 शब्द हो गए, ए एल बाशम 3 शब्द हो गए, तो केवल बाशम लिखिए, बाशम बस। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय 4 शब्द हो गए। रामधारी सिंह दिनकर 3 शब्द हो गए, दिनकर बस, खाली दिनकर, दिनकर में ही जी मिला दीजिए, सम्मान देना है। जिस लेखक को आप सम्मान पूर्वक नाम लिखना चाहें तो जी उसी में मिला दीजिए। असल में नाम ऐसे होते हैं, कुछ नाम अकेले अच्छे लगते हैं, कुछ नाम के साथ जी लगाने पर ही अच्छे लगते हैं। अब जैसे बाशम जी नहीं समझ में आता, या मैक्स वेबर जी, या मैक्स वेबर साहब, नहीं ठीक लगता। लेकिन कोई शायर है जैसे, तो राहत इंदौरी साहब, तो राहत इंदौरी जी से ज़्यादा अच्छा साहब लगता है ना। तो ये अलग अलग है, नामों के साथ क्या फबता है, क्या अच्छा लगता है। इसमें कोई मान अपमान सम्मान की बात नहीं है। खाली आपने बाशम लिखा तो ए एल बाशम का कोई अपमान नहीं हुआ, के एम मुंशी लिखा तो मुंशी जी का कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन खाली मुंशी ना लिखें, के एम मुंशी लिखिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी लिखने में भी 3 शब्द हैं और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी लिखने में भी 3 शब्द हैं। हाँ, समय ज़्यादा लगेगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी लिखने में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 4 शब्द हो गए, केवल अज्ञेय लिखिए, काफी है। अज्ञेय जी लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेखक का नाम इतना बड़ा होता है कि उसमें जी शामिल है, तो आप अगर दिनकर जी ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई बार लोग महिलाओं को विशेष सम्मान देते हैं, जैसे महादेवी जी, है ना, महादेवी जी। अब जैसे मायावती जी के पहले तो बहन कुमारी मायावती जी, कितना सम्मान दिया जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। महिलाओं को हम लोग देते भी सम्मान है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा जी। तो लेखक के नाम लिखने में ऐसी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादातर पुरुष तो बिना जी के काम चला लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोटेशन दीजिए,
तो पैराफ्रेजिंग करिए, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं कई बार। अकॉर्डिंग टू करके मत लिखिए, बस उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो लिखिए। तो आज इतना पर्याप्त है। ऑथेंटिक लोगों से पढ़ा करिए। जो लोग झूठ बोलते हैं कि वो फलाने सन में सिविल सर्विस में निकल गए थे, इन लोगों से परहेज करिए, क्योंकि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं। क्योंकि अगर सिविल सर्विस में निकल गए थे तो पद का नाम क्यों नहीं बताते हैं? पद का नाम ना बताना इसका मतलब झूठ। ये आपको समझना चाहिए। थैंक यू।